Hello students, how are you? So students, in this video we will discuss about the remaining simple types of machine. जो हमारा पिछला वीडियो था उसके अंदर सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा था और जो फर्स्ट टाइप थी हमारी लीवर उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द व्हील एंड एक्सल एंड द रिमेनिंग सिंपल मशीन्स। तो फर्स्ट इज व्हील एंड एक्सल। A rod called axle is fitted with a wheel to create a wheel and axle arrangement. इसके अंदर क्या होता है कि एक रोड को व्हील के साथ फिक्स कर दिया जाता है जिससे क्या बन जाता है, व्हील और एक्सल अरेंजमेंट बन जाता है। द व्हील बिकम्स अ सिंपल मशीन व्हेन कंबाइंड विद एन एक्सल। और व्हील को जब एक्सल के साथ कंबाइन किया जाता है तो एक सिंपल मशीन बन जाता है। स्क्रू ड्राइवर इज अ व्हील एंड एक्सल विद हैंडल एज अ व्हील। जो स्क्रू ड्राइवर है वो भी क्या है, एक स्क्रू व्हील और एक्सल का कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट है। इन अ स्क्रू ड्राइवर द फोर्स अप्लाइड ऑन द व्हील हैंडल इज ट्रांसफर्ड टू द एक्सल विच ड्राइव्स द स्क्रू। और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा हैंडल होता है वो व्हील का काम करता है और इस पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये एक्सल को, स्क्रू को ड्राइव करने में हेल्प करता है। डोर नॉब एंड बाईसाइकिल पेडल व्हील आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। जो हमारा डोर का नॉब होता है वो भी, और जो बाईसाइकिल का पेडल होता है वो भी क्या है, एक व्हील और एक्सल का अरेंजमेंट है। ठीक है, और उसके साथ साथ में जो स्टीयरिंग व्हील है या फिर जो हमारी सीविंग मशीन होती है उसका भी जो हैंडल होता है वो भी क्या है, व्हील और एक्सल का अरेंजमेंट है। उसके बाद है पुली। पुली इज अ काइंड ऑफ व्हील with a groove on the outer edge to hold the rope in the position। जो पुली होती है वो एक व्हील होती है लेकिन उसके जो एज हैं उसके ऊपर ग्रूव्स होते हैं, गड्ढे जैसा होते हैं ताकि वो रोप को वहाँ पे होल्ड कर सके। द डिस्क इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सल। और जो डिस्क होती है वो एक एक्सल के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, जो उसके सेंटर में से पास होता है। द एक्सल इज फिटेड टू अ फ्रेम और अ ब्लॉक। और फिर उस एक्सल को किसी फ्रेम या ब्लॉक के अंदर फिट कर दिया जाता है। द फोर्स और एफर्ट इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द रोप। और जो फोर्स होता है वो रोप के एक तरफ, एक सिरे पे अप्लाई किया जाता है। एंड द लोड विच इज लिफ्टेड इज अटैच टू द अदर एंड। और जिस लोड को लिफ्ट किया जाता है या फिर किसी और चीज़ को जिसको लिफ्ट किया जाएगा वो दूसरे सिरे पे होगी। ठीक है, पुली मेक्स द वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पुली से जब फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है तो वो उस काम को इजी बना देती है। ठीक है, अप्लाइंग फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इजियर देन दैट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू कि उसको अपवर्ड डायरेक्शन के। पुली आर वेरी गुड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स। पुली से हम बहुत ज़्यादा हैवी लोड को भी उठा सकते हैं। अ पुली कैन बी फिटेड और मूवेबल, फिक्स्ड और मूवेबल। जो पुली है वो क्या तो फिक्स हो सकती है या फिर मूवेबल भी हो सकती है। अ फिक्स्ड पुली इज फास्टन टू स्पोर्ट। और जो फिक्स पुली होती है वो ज़्यादा स्पोर्ट करती है। सच अ पुली इज यूज टू होस्ट अ फ्लैग और लिफ्ट अ पैकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। और इस तरह की जो पुली होती है वो या तो फ्लैग को होस्ट करने में या फिर किसी पानी की बाल्टी को कुएं से निकालने में हेल्प करती है। मूवेबल पुली इज फास्टन टू द लोड। जो मूवेबल पुली है वो भी हमारे लोड को इजीली लिफ्ट करा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्लाइन प्लेन। व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन? An inclined plane is a slope over which a load can be easily pushed or pulled। कि जो इंक्लाइन प्लेन है वो एक के क्या है, स्लोप है। इस तरह से कोई स्लोप होगा। ठीक है,
और इसके ऊपर जो हमारा लोड है वो आसानी से हम ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ इसको हम ला सकते हैं। ठीक है। It makes the work easier by reducing the effort needed to move a load up to a certain height। और जब किसी लोड को, जैसे कि हमारा ये है व्हीकल है, इसके अंदर किसी लगेज को ट्रांसफ़र करना है, तो जो इंक्लाइन प्लेन है इसके एफर्ट को कम कर देता है, मीन्स इसके जो फोर्स होता है उसको कम कर देता है। A winding road going up a mountain is also an example of inclined plane। कोई भी रोड है जो माउंटेन के ऊपर जा रहा है तो वो भी किस में होगा, इंक्लाइन प्लेन में होगा। ठीक है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, रैंप होता है, जो रैंप है ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। या फिर आपके जो झूले होते हैं, शीशा होते हैं, वो भी क्या है, इंक्लाइन प्लेन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है स्क्रू। स्क्रू is an inclined plane wrapped around a rod in the form of spiral। स्क्रू क्या है, ये एक रोड के अराउंड कोई इंक्लाइन प्लेन को रैप कर दिया जाता है तो वो स्क्रू बन जाता है। A screw is used to hold things together effectively। और जो स्क्रू होता है वो दो चीज़ों को बहुत ही इफेक्टिवली होल्ड कर सकता है। स्क्रू इज प्रेफर्ड ओवर अ नेल बिकॉज इट होल्ड्स थिंग्स टुगेदर मोर इफेक्टिवली थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस। और जो नेल और स्क्रू की बात करें तो नेल से ज़्यादा स्क्रू को प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि ये चीज़ों को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि रिवॉल्विंग चेयर, जो चेयर घूमती है वो भी स्क्रू का एग्जाम्पल है। या फिर जो जैक होता है जिसके अंदर जो स्क्रू वाली रोड होती है वो भी स्क्रू का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। नेक्स्ट वेज। अ वेज इज अ सिंपल टू इंक्लाइन प्लेन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ शार्पन एज। जब दो इंक्लाइन प्लेन आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे एक शार्प एज बनता है, उसको क्या कहते हैं, वेज बोलते हैं। ठीक है। अ वेज इज़ यूज टू स्प्लिट और टू कट ऑब्जेक्ट्स। और वेज को किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करने के लिए या फिर उसको कट करने के लिए। ब्लेड, एक्शल, नाइफ, सिजल और ये सब क्या है, वेज के एग्जाम्पल है। मीन्स जो एक साइड से, एक किनारे से शार्प होगा वो क्या होगा, वेज होगा, और उसके अंदर क्या होंगे, दो इंक्लाइन प्लेन होंगे इस तरह से। ठीक है। तो ये क्या बन गया, वेज बन गया। ओके। सो दिस इज आवर चैप्टर। होप you will gain some knowledge from this chapter also. Okay.